Okay, that's fine. That's fine. We can just go through it right now. Okay, go to the foundation plan. So, what kind of a foundation will be there for the lift? सर लिफ्ट का समझा नहीं था मुझे कैसे देना है तो नहीं लेकिन सर वो 1.5 मीटर नीचे Yeah. लिफ्ट पीट रहता है और उसके नीचे फाउंडेशन तो आएगा। आपने अभी जो कॉलम के फाउंडेशन के लिए अभी थंब रूल क्या इस्तेमाल किए रेक्टेंगल बनाने के लिए फुटिंग का? सर कॉलम के साइड से 3 से मल्टीप्लाई किया था मैंने। 3x and 3y ना. So similarly हाँ for हाँ the lift, this is for everyone. For the lift, you guys will have a pad footing. Okay. So अभी एक मिनट, अभी स्क्रीन मूव मत कर, एक मिनट एक जगह पे. So when I will use, wait अभी हैंड हटाओ तेरा पैन वाला. ओके, सो अगर मैं कॉलम शेयर वॉल के लिए, ओके, व्हेन शेयर वॉल विल गो इनटू द फाउंडेशन. ओके, गौरव मूव मत कर प्लीज, कॉन्स्टेंटली मूव मत हेलो। कर. So what we will be there is, there will be at the foundation level there will be another retaining wall, क्योंकि ये बॉक्स होना चाहिए ना एंड ऑफ द डे में. ये supposed to be box because at the foundation level I am saying. So there will be this another retaining wall which will be added only at the foundation level. कहाँ पे तो लिख के रखो ये चीज. Similarly, then use the uh, 3x and 3y वाला formula for the shear wall, where you will there will be uh, foundation pit, or let's say pad footing will be placed like this. This is only RCC pad. इसके बाद PCC का वापस से वो 150 वाला चीज आने ही वाला है. ओके, पर जब ये यस सिनारियो सर। हो जाएगा, जब ये सिनारियो होगा, now you can see that the foundation of the PCC of the column C5 and the lift shaft is now merging. हेलो। हेलो, सुना तूने? यस सर। The वो मर्ज हो foundation, रहा है हाँ कहीं दोनों तो। मर्ज होगा. तो in that scenario what will happen is, अभी मैं रेड में ड्रॉ करता हूँ. So what will happen is your foundation, there will be an independent, अभी तेरे को PCC merge करना पड़ेगा. Okay, so what will be the new line for the PCC? I am marking that in red. It's the only line for the PCC. यस सर। Okay, either this, it can be this, or it can be this one. So the PCC will be combined and there will not be any PCC line like this which we have drawn previously. Okay, ये बहुत crucial है क्योंकि यस अभी सर। कॉलम और जो शेयर वॉल है वो दोनों का आरसीसी और पीसीसी काफी क्लोज है. अगर आपने ट्रेपोजाइडल फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं किया, आपने कॉलम्स के लिए भी पैड फाउंडेशन ही इस्तेमाल किया, तो आरसीसी भी एक ही हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे. फाउंडेशन का जो हार्ड स्ट्राटा लेवल है दैट इज 1.5 ओनली. ओके, तो तब वो केस में अगर कॉलम के लिए भी पैड फुटिंग है, देन दैट सिनेरियो यू विल ओनली सी this one rectangle like this for RCC and there will be one RCC rectangle. बट क्योंकि अभी ये बीच में ये फुटे गैप में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, तो यू विल एक्सटेंड द आरसीसी लाइक दैट. तो जो फाइनल आरसीसी बनेगा in that scenario which I am marking in white will be somewhat like this in case of a pad footing only. ओके, ट्रेपोजोडल में नहीं, ट्रेपोजोडल में दो इंडिपेंडेंट एलिमेंट दिखेंगे क्योंकि एक पैड फुटिंग है और एक ट्रेपोजोडल. ठीक है, पीसीसी एक ही हो यस जाएगा. सर। तो यस दिस इज सर। फॉर एवरीवन. फॉर लिफ्ट देयर
ऑलवेज एंड ऑलवेज वी गो फॉर द पैड फुटिंग। अगर बहुत डीप फुटिंग भी करते हैं तभी भी पाइल फुटिंग करने के बाद उसके ऊपर वापस से पैड क्रिएट करना ही पड़ता है, बिकॉज वी नीड अ फ्लैट सरफेस टू रेस्ट ऑल द लॉजिस्टिक ऑफ द लिफ्ट बिलो द लिफ्ट कार। तो वो एक चेंज है, तो उसको भी फाउंडेशन नंबर आएगा। So the way you have just right now put the C5, तो आपको footing number भी डालना पड़ेगा। अब इसके Yes, sir. footing आएगा। The only important thing which you have to realize is foundation level there will be another shear wall because we want this as a box. अगर साइड एक जगह से सॉइल अंदर भरेगा, आप जब पैकिंग करना शुरू करोगे प्लेन, तो सॉइल ये लिफ्ट के बॉक्स में अंदर जाना शुरू हो जाएगा। That's why we need some kind of a barrier here. Okay, so it's common for all. Sir, I'm not going to repeat. ये वाला वॉल है ना, जो बीम आएगा शियर वॉल को इधर थोड़ा गैप दे रहा है उसका, ये वाला। हाँ, तो ये डायरेक्ट बीम बाहर रहेगा, नहीं बीम बाहर जाएगा, एक्सटेंड करिए लाइक बीम की। यस सर, एक्सटेंड करो और नेक्स्ट बीम में कनेक्ट कर दे, तो शियर वॉल विल बी इनसाइड बट द बीम विल गो अहेड। दैट्स ओके। ओके सर, ठीक है। अभी जूम आउट, Yes, sir. शो मी ग्राउंड फ्लोर नाउ। सर ये लॉबी और ये 2 स्टेप्स दिया था जो स्लैब के अंदर से दिया था थोड़ा स्टेप्स। जूम आउट कर, पूरा लॉबी दिखने देना। हाँ, so this plinth line at the car parking supposed to be elevation line। जो आपने स्टेप्स दिखाए ना, जो लाइन वेट में, वो लाइन वेट में आना चाहिए। यस, यस सर। Rest of the things are okay. Typical। तो ये इंटरनल वॉल अभी भी येलोइश कलर में क्यों है? सर वो ज्यादा थिक हो रहे थे और वो ऐसे नहीं ना, वैसे ही तो दिखाई देगा वो, क्योंकि मुझे अभी वर्क करते टाइम ऐसे दिख रहा है, प्रिंटिंग होगा ना लाइन पे। यस सर, ठीक है, that is the one Yes, sir. concern. Also the another concern is this, ये लाइन जो है वॉल की वो सिर्फ इधर तक ही अलाइन हुई है आपकी। Why can't it be aligned here as well? आपने यहाँ पे वॉल बाहर की तरफ क्यों ले लिया? यहाँ पे वॉल अंदर की तरफ लो ना। यस सर, यस। कि आपका बीम कंस्ट्रक्शन वैसे आएगा, जस्ट इमेजिन ओके फ्रॉम इट विल बी आइडेंटिकल सेक्शन फ्रॉम हियर एज वेल। तो ये और ये सेक्शन सेम होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ इजी कंस्ट्रक्शन। यस सर, हाँ समझा। ठीक है, सिर्फ उतना तेरा मैसनरी वर्क में चेंज कर, ओके, बाकी के सेक्शंस अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किए तो हो जाएगा। यस, हाँ आपने प्लॉट की बिल्डिंग सर, प्लान पे मतलब नहीं कॉपी पेस्ट किया था सिर्फ ऐसे ही, मतलब ऐसे ओरिएंटेशन वगैरह नहीं किया था कुछ। शो मी व्हाट यू हैव डन। सर ओरिएंट नहीं किया वो। हाँ, तो इसको अभी जब तक बाकी लोगों का चेकिंग चालू है उसमें मुझे अभी ये पूरा बिल्डिंग नहीं दिखना चाहिए। मुझे क्या दिखना चाहिए? सिर्फ बिल्डिंग का आउटलाइन, बालकनी नहीं है। रिमेम्बर, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, अब बिल्डिंग के आउटलाइन में क्या नहीं रहेगा? बालकनी नहीं रहेगा। जो भी अपने ड्राई बालकनी या बाकी के रूम्स के बालकनी है वो बालकनी नहीं रहेगा। तो आपका जो आउटलाइन रहेगा वो आउटलाइन ये रहेगा, सॉरी ये भी नहीं रहेगा। तो बाकी क्योंकि those are the spaces which are starting from the first floor। अगर जूरन ने पूछा बालकनी क्यों नहीं कंसीडर किया तो आंसर है उसका because that outline which you are indicating is nothing but the plinth line of a building। तो आपने पार्किंग के लिए ग्राउंड फ्लोर प्लान का जो लाइन है ना उसको ट्रेस करो, नॉट द टिपिकल फ्लोर वाला आउटलाइन। ओके यस सर, उसमें सर मुझे आउटलाइन चाहिए सिर्फ, ओके आउटलाइन चाहिए और उसमें
उसमें ये स्पेस आएगा, ये चौक बन रहा है ना क्योंकि, या शाफ्ट बन रहा है ना बड़ा, हाँ यस सर, हाँ, तो ये शाफ्ट, लाइन हाँ आएगा, तो व्हाट यू विल सी प्रैक्टिकली is some kind of a outline like this, and then there will be a niche like यस सर समझ, आपका ये जो यस ये वाला जो शाफ्ट है, राइट साइड वाला शाफ्ट, दैट शाफ्ट विल नॉट बी देयर, ये ग्राउंड फ्लोर तक आया है शाफ्ट, राइट वाला शाफ्ट टॉयलेट का जो राइट, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं दिया सर, सिर्फ मैंने कैंटिलीवर देख के वो ऊपर ही रहेगा। हाँ, तो वो ऊपर ही रहेगा ना, तो ये वाला जो है हाँ लेफ्ट वाला वो भी ग्राउंड फ्लोर पे है कि ऊपर है? हाँ गौरव, यस लेफ्ट वाला यस शाफ्ट है सर, वो भी ग्राउंड फ्लोर तक आया है कि वो भी फर्स्ट नहीं फ्लोर? नहीं नहीं, फर्स्ट फ्लोर तक ही है हाँ, सर, तो फिर और वो भी नहीं आएगा, तो वो भी यहाँ से बीम दिया है और वो ऊपर ही। नहीं, तो फिर वो भी नहीं आएगा क्योंकि ये एरिया को कोई भी प्लेस नहीं है, यस सर, तो वो नहीं आएगा। तो आपका जो ग्राउंड फ्लोर पे जो आउटलाइन है ना वही ट्रेस करो। तो अभी उसमें क्या क्या चीजें आएंगे, आउटलाइन आएगी बिल्डिंग की, ओके, देयर विल बी एन इंडिकेशन फ्रॉम वेयर यू आर एंटरिंग इनटू अ बिल्डिंग, वन एरो विल बी देयर, ओके, यस सर, एक एरो रहेगा यस जो सर, आपका ग्राउंड फ्लोर पे लॉबी में आप किस डायरेक्शन से एंटर कर रहे हो, दैट विल बी इंडिकेटेड इन दैट, ओके, and then what is required other than this is the only the extreme center line, rest of the center line will be deleted for this drawing, समझा? बस इतना ही आएगा मुझे साइट पे, बाकी लोगों का जब तक मैं चेकिंग करो, एवरीवन पैरेलली जब सुन रहे हैं सारी चीजें, स्टार्ट डूइंग दिस, आई जस्ट नीड द आउटलाइन ऑफ द बिल्डिंग जिसमें बालकनी नहीं है, प्रैक्टिकली इट्स ओनली अ प्लिंथ लाइन ऑफ अ प्लिंथ लाइन ऑफ योर बिल्डिंग, एंड देन ओनली द एक्सट्रीम सेंटर लाइन, उसमें ये कॉर्नर पे मेरा कॉलम है, आता है नहीं आता है, वो इसे हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, और अभी फिलहाल जस्ट प्रिपेयर दिस ड्राइंग, ओरिएंट योर बिल्डिंग एज पर दैट, ओके, सेटबैक छोड़ के, और एंड देन जस्ट बी रेडी विथ, ओके, ठीक है गौरव, थैंक्स। सर या सर बोलो, आप रिकॉर्ड करोगे ये या लेक्चर का डिस्कशन? या सर यस थैंक यू सर, स्टॉप करो शेयर? यस, कोमल, यू देयर? Yes, sir. या प्लीज show me the center line plan first. Center line, this is center line, so why you Yes, sir. have this particular, अच्छा, you have already drawn the outline, तो ये outline है ना, that outline has to be the lighter line, not the 0.25 वाला line weight, this has to be very light line, so this could be the line for the elevation, let's say, तो इसका सिर्फ property change कर light का। The next thing is you don't have to indicate the staircase in it, staircase center line plan में नहीं है, okay, so the staircase will not be indicated, shear wall should be, तो shear wall का tag circle में क्यों है, can you zoom into a shear wall area? Yeah, so use the similar tags ना, ये वाले जो tags है अपने column के लिए इस्तेमाल करो, because it's a column only, we are just naming it differently so that we can say that it's a shear wall, okay. The next thing, can you zoom out a little bit? I think you have not done dimensioning. What, sir? Cumulative वाला, you have not done the dimensioning, I think. Sir, वो setting out plan में करना, हाँ, I haven't done that because I thought कि वो setting out वाले plan में करना है। No. All the final dimensioning of all the center line will be in the center line layout only. तो जो तेरा जो सेटिंग आउट में जो आएगा, सेटिंग आउट में सिर्फ एक्सट्रीम सेंटर लाइन के सिर्फ तेरा डिमेंशनिंग मिलेंगे, तेरे जो भी है वो, और कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, ओके। सो जस्ट डू दैट क्यूमुलेटिव डिमेंशनिंग। सो इसमें तुझे आइडेंटिफाई करना था यहाँ पे व्हाट इज द फेस पॉइंट दैट सपोज टू बी इंडिकेटेड एज 0 0,
So this will be same for the setting out and as well as the center line plan. ये coordinate जो है तो 0 0, अगर फेस पॉइंट यहाँ पे लिया तो अभी तू उल्टा कैसे, तो ये सारे वैल्यूज निगेटिव में जाएंगे ना, बिकॉज इट्स 9876, ओके तो उल्टे डायरेक्शन में जा रही है ना. तो व्हाट यू शुड डू इज, ओके, यू शुड नेम दिस एज 1 2 3 4 5 6, नीचे से ऊपर जाते. समझा ना कोमल, इधर? यस यस सर या सो Yes, sir. बेसिकली क्या होगा, तेरे प्लान क्या होगा एंड में, यू आर रीओरिएंटिंग योर प्लान लाइक दिस. योर प्लान विल बिकम पोर्ट्रेट. ये पूरी ड्राइंग रोटेट हो जाएगी एक एक्सिस पे 45 डिग्री में. दिस विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस विल बी ए बी सी डी एफ. सर आई हैव अ डाउट, अगर मैंने सेंटर लाइन अभी यहाँ मतलब अगर यहाँ पे लेती हूँ फेस पॉइंट, तो जब सर ये इस पे ओरिएंट करती हूँ तब ये अलग आता है, तो फिर दिस एसओपी विल बी ओवर हियर. Where you have considered the phase 0 0 coordinate. This over here, so what I have mentioned No, is but then you 0 don't 0. have to do that ना. एक मिनट मेरे को साइड प्लान बता, साइड प्लान बता. हाँ, so yeah, wait. So rather than making this as a coordinate as a 0 0 right now, okay, you can also make this as a coordinate ना 0 0. Sir, but this is near to road, so I'll able to plot it easily. So you want to, so मैं वही बोल रहा हूँ तेरे को, तो तेरे को जो सेंटर लाइन प्लान है ना, इन योर केस इट विल गेट रोटेटेड. तेरे को सिर्फ वहां पे नंबरिंग चेंज करना पड़ेगा. अभी देख, अभी तेरा जो रेक्टेंगल है, तूने जो सब प्लान बिठा है वो लैंडस्केप में बिठा है ना ऐसे, और तूने फिर उसको कोऑर्डिनेट किया है यहाँ से 1 2 3, राइट, एंड देन ए बी सी डी, ऐसे किया है ना तूने. राइट ना. तो अभी तेरे केस में क्या होगा, यू विल रोटेट योर प्लान इन एक्चुअली जब साइट पे प्लेस करेगी तू. तो अभी इसमें के अभी जैसे तूने साइट ओरिएंट किया है, उसमें होना क्या चाहिए था अभी, उसमें दिस शुड हैव बीन बिकम ए बी सी डी. So, but that would be in landscape. हाँ, पर Now I have तो यू हैव ओरिएंटेड योर बिल्डिंग लाइक दिस राइट नाउ ना, तो उसके हिसाब से सिर्फ टैगिंग चेंज करवाना है और Okay, कुछ okay. नहीं करना पड़ेगा तेरे. बट इसके लिए जो कोऑर्डिनेट 0 0 है ना, वो ये ड्राइंग में और तेरे सेंटर लाइन वाले ड्राइंग में सेम होना चाहिए. बिकॉज whenever you are issuing the drawing of the setting out, you will issue it with the two another drawings. तीन ड्राइंग इशू होता है वो टाइम साइड पे. The one drawing is which is your setting out, the second one is center line and third one will be the footing. ये तीनों ड्राइंग एक साथ रिलीज हो जाएंगे, तभी तू सेटिंग आउट कर सकते हैं, अदरवाइज सेटिंग आउट नहीं करेंगे. तो दैट्स व्हाई जो कोऑर्डिनेट सेटिंग आउट में आपने 0 0 कंसीडर किया है, वो सेंटर लाइन वाले प्लान में भी सेम होना चाहिए. यू कांट चेंज इट फॉर द सेटिंग आउट एंड देन अगेन टेक इट डिफरेंट पॉइंट फॉर द सेंटर लाइन प्लान. दैट यू कांट. सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज कर, कोऑर्डिनेट चेंज कर उसके सिर्फ, मतलब जो लेटर्स है ना टैगिंग वाले वो चेंज कर. ठीक है, क्लियर है कोमल कि अभी भी कंफ्यूजन है? yes sir. क्लियर है. अच्छा, व्हाट एल्स? सेंटर लाइन प्लान में जा, एक बार चीजें थोड़ी डिलीट करनी पड़ेगी तुझे सेंटर लाइन प्लान से. Yes sir. ओके, ठीक है. डायमेंशनिंग बाकी है, दैट इज फाइन. एंड मेंशन दैट एज पॉइंट एज द एसओपी, सेटिंग आउट पॉइंट, जो 0,0 किया है ना तूने कोऑर्डिनेट, मेंशन दैट एज अ एसओपी. जो एसओपी जहाँ पे लिखा रहेगा तो वो सेंटर लाइन प्लान और सेटिंग आउट प्लान में वो दोनों में सेम रहना पड़ेगा, आइडेंटिफाई हो जाए. उसको ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट मिलेगा तेरे को, सेंटर लाइन प्लान में कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेटिंग आउट प्लान में. सर ठीक है, गो टू दी ग्राउंड फाउंडेशन प्लान.
Zoom in a little bit, please. Yeah. So in a foundation plan, you again don't need the staircase. You don't need the staircase. आउटलाइन रखना है. आउटलाइन भी नहीं रखना है. आपके फाउंडेशन लेआउट में होगा क्या पता है कि एंड में अभी तक आपने स्टेयरकेस का सेक्शन नहीं लिया. द स्टेयरकेस सेक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड, यू विल हैव अ प्लेन, मे फर्स्ट प्लेन लाइक दिस, देन you will, your first flight of the staircase will be there, mid landing, another second flight, and then there will be a landing or a lobby. So this is lobby 1, this is lobby 2 in a section. यहाँ पे जहाँ पे स्लैब फोल्ड हुआ है ना, ये पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए. ये पॉइंट आपके डिजाइन में कौन सा है, कहाँ पे है? The point is this, right? If I'm not wrong. Line, that line is here. Yes. यहाँ पे फोल्ड होगा वो, बराबर. So practically there will be one beam provided because slab वहाँ पे fold हो रहा है. It's not a continuous slab, no? It's folding like this in an angle. So there will be another plain beam or a ground beam provided only to support the fold in this slab. Okay, तो वहाँ पे एक beam सब लोगों को add करनी पड़ेगी. Okay, that is called as a डॉर्फ बीम, क्योंकि वो सिर्फ स्टेयरकेस के फोल्ड के सपोर्ट के लिए, बिकॉज यू डोंट वांटेड टू ऐड द फाउंडेशन फॉर दैट, वी आर जस्ट एडिंग अनदर बीम और एक कॉलम ऐड नहीं कर रहे वहां पे. सो फाउंडेशन लेआउट में सिर्फ यहाँ पे बीम आएगी. So one beam will be provided at this junction, जहाँ पे आपका फर्स्ट स्लैब फोल्ड हो रहा है, और इसलिए all the sections is mandatory to be cut through the staircase. ये डिटेल देखने के लिए how you have negotiated the edge of plinth, वो उसके लिए ही किया है. इसके लिए अभी फिलहाल इसमें staircase नहीं दिखा है आपको, but the beam have to be indicated क्योंकि उसको नंबर जाएगा, beam numbering जाएगा. The lift is okay right now. ठीक है, this is good. So in the lobby space भी plinth beam आएगा क्या? आएगा ना, क्योंकि वॉल है ना ऊपर. ऊपर इसके वॉल नहीं है, बट ये जो स्पैन है that is 9/3. हाँ, so ये जो हाँ, so अभी हम लोग जब पैकिंग कर रहे हैं ना, so that time you might eliminate certain beams, जैसे ये है at the foundation level. अभी मैं कितनी सारे beams निकाल सकता हूँ देखा, I'm just ticking those. सर बट उसके ऊपर वॉल है किचन वगैरह का. अरे पर ग्राउंड फ्लोर में वहाँ पे कुछ नहीं है ना, पार्किंग है ना. हाँ, तो पार्किंग में नहीं है ना. सो आपके ये जो अभी आपने जो बीम लेआउट किया है ना, दैट इज अ करेक्ट बीम लेआउट फॉर योर स्ट्रक्चरल लेआउट जो हम लोग करने वाले हैं ना, स्लैब एंड बीम वाला, कॉलम स्लैब बीम, उसके लिए ये परफेक्ट है क्योंकि उसमें तूने हर एक वॉल के नीचे बीम और वर्कआउट किया है. बट for the sake of foundation, what is the purpose of beams in the foundation? Yeah, Komal, what is the purpose of beam in the foundation? सर ताकि वो स्ट्रक्चरल लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. No, not only that. If you understand the structural columns are nothing but the point load. Okay, so you have two independent columns like this. What is the tendency of any point load is it moves like this, lateral movement is. Okay, आप अगर वीडियो मेरा देख रहे हो तो it's a lateral movement. Okay, in the tectonic movement it will move like this. Okay, to put the columns for the better stability, you will join the two columns with the beam, or in this case the foundation. So what you will have is you will have these two columns. Okay, and then they will be connected or bind by the intermediate beam. ये बीम के बाद कंस्ट्रक्शन क्या होगा, there will be a plinth constructed, तो वहां पे प्लिंथ बीम आएगा. ओके, पर प्लिंथ बीम आने के बाद क्या होगा, वहां पे हम लोग सॉइल पैकिंग करेंगे क्योंकि प्लिंथ एक लेवल पे रेज कर रहा है, सॉलिड कंक्रीट से तो नहीं भरेंगे, वो
मट्टी लेंगे, रबर लेंगे, कॉम्पैक्टिंग करेंगे, वो सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ओके, पर वो कॉम्पैक्टिंग करने के लिए हम लोगों को इतने सारे बीम्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। द बीम्स विच यू हैव प्रोवाइडेड राइट नाउ, समझा ना? सो व्हाट विल बी अ पैकिंग के लिए, तो अभी मैं पैकिंग कर सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पैकिंग कर सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पैकिंग कर सकता हूँ। तो ये ऐसे पैकिंग होगा। अभी पैकिंग भी करने के लिए मुझे बीम्स लगेंगी। जस्ट इमेजिन दैट यू हैव अ मैच स्टिक, एम्प्टी मैच बॉक्स। ओके, और वो मैच बॉक्स का जो व्हाइट कलर का डब्बा रहता है, उसमें आप मट्टी भरना शुरू करो। क्या होता है, मट्टी भरते रहोगे तो एक टाइम के बाद सैग होगा। सैग होगा, और उसके जो एजेस है, दोस एजेस विल स्टार्ट टू मूव आउटसाइड, टुवर्ड्स आउटसाइड। ऐसा बाहर की तरफ खुलना शुरू होगा ना वो मैच बॉक्स। हाँ, तो वो मैच बॉक्स अगर मुझे नहीं खोलना है, वो प्रेशर कम करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैच बॉक्स में बीच में और एक वर्टिकल प्लेन ऐड करूंगा। तो मैंने क्या किया, जो बड़ा स्पैन था पहले मैच बॉक्स का लेंथ में, उसको मैंने सब डिवाइड कर दिया। ओके, तो इसके लिए मुझे बीम्स लगेगी। तो अभी ये केस में क्या हो सकता है कि ये जो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक बड़ा स्पैन लिया है, सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज, हम लोग सॉरी, तो हम लोग इसको भी अभी बड़े इसमें ट्रेस कर सकते तो हैं। ये वाला कैसा बनेगा? लाइक ये ऐसा ही बनेगा क्या, जैसा हाँ, अभी मैंने अभी तूने निकाला है आउटलाइन किया है, फेस? yes, yes, it will be like this. बट सर उसका कॉलम प्लेसमेंट थोड़ा अलग है ना? तो चलेगा ना, तूने बीम नेटवर्क किया है ना, दैट पेरिफेरल बीम नेटवर्क विल बी देयर। ये बीच के जो अभी बीम्स है, वो बीम्स तो आने ही वाले हैं। कोमल समझा क्या? यू आर गोइंग टू हैव अ पेरिफेरल बीम ना, वो मैच बॉक्स के पेरिफेरल वर्टिकल प्लेन्स तो है ही ना। पर अभी क्या होगा, अभी चल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। क्या होगा अगर हम लोगों ने बोला कि नहीं, मैं जो कॉम्पैक्टिंग है ना, सॉइल कॉम्पैक्टिंग, वो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक करूँ, क्या होगा फिर वो केस में? एल शेप में ये मैं पूरा कॉम्पैक्टिंग कर सकता हूँ क्या? मैं ये पूरा कॉम्पैक्टिंग विदाउट एनी बीम, मैं सिर्फ ये पेरिफेरल बीम ही लूंगा। क्या होगा ये सिनारियो में? नहीं पता सर। तो ये अभी ये अगर तू पूरा करेगी तो वो सेम मैच बॉक्स वाला प्रॉब्लम होगा ना, तू कॉम्पैक्ट करती रहेगी, और कॉम्पैक्ट का टेंडेंसी क्या होगा, वो साइड वाली जो प्लिंथ कंस्ट्रक्शन है, वो एक टाइम के बाद वो गिरा देगा, खोल देगा वो एक टाइम के बाद, क्योंकि वो प्रेशराइज कर रहा है एजेस को, पेरीफेरी को प्रेशराइज कर रहा है। तो टू डिवाइड दैट लोड और सबलोडिंग, उसको बोलते हैं सबलोडिंग। तो सब लोडिंग के लिए हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो फाउंडेशन के लिए जो बीम लाइन है, वो जरूरी नहीं है तेरे टिपिकल फ्लोर प्लान वाले स्लैब लाइन के साथ मैच हो। दोज विल बी डिफरेंट, यू नीड अ लेसर बीम इन दिस मेथड। तो इसके वजह से व्हाट वी कैन डू इज वी विल हैव ओनली पेरीफेरी बीम्स, ओके, एंड वी विल स्टार्ट सब डिवाइडिंग दी स्पैन। कैसे होगा अभी ये केस में? ऑफ कोर्स इसमें अभी एक बीम आएगी जो अपने स्टेयरकेस के लिए, इट विल बी अ simple beam network like this. The purpose is what? You need only beams which are running from column to column. You only सो need. दिस सो Yeah. ये वाला जो स्पैन है वो ऐसा डिवाइड नहीं होगा, लाइक नहीं, इट विल बी एन कर सकती है, that also you can do. That also you can do. अभी ये कॉल तो तुझे आपने लेना है पूरा कि क्यों लिया? हाँ, तो you can also consider that. That's not a problem. दोनों भी सही है। तेरे को कॉल लेना है कि for the better safety you can easily again divide this into like this too. कर सकता है। आपको क्या तो करना है, कॉलम कॉलम टू कॉलम, अगर आपको वो फंडा फॉलो करना है तो कॉलम टू कॉलम आपको बीम प्रिजर्व करने पड़ेंगे, बाकी के इंटरमीडिएट सारे निकालने, बट द केस विल बी डिफरेंट हियर।
दिस इज रनिंग फ्रॉम कॉलम टू बी। yes. ओके, पर ये आएगा क्योंकि पेरीफेरी अपने को ग्राउंड बीम या प्लेन बीम तो लगने ही वाली। ओके, सो रिमेम्बर दिस। तो अभी उस हिसाब से जो आपके कॉलम टू कॉलम बीम्स है, फाउंडेशन में सिर्फ उतने ही बीम्स आएंगे, रेस्ट ऑफ द बीम्स विल नॉट बी देयर। समझा? अभी सिंपलीफाई और Yes. सिंपलीफाई नहीं हो सकता। समझा सर। हाँ, so only in the foundation everyone will only run columns, beams which are from column to column. Is this clear to everyone? Okay, so change the beam network accordingly. अभी आपके काफी beams कम हो जाएंगे, बट ये लेआउट एग्जैक्टली करेक्ट है आपके टिपिकल फ्लोर प्लान के स्ट्रक्चरल लेआउट के लिए। तो इसको डिलीट मत करिए, इरेज मत कर, इसको कॉपी करके रख कहाँ पे थे जो आपको स्ट्रक्चरल लेआउट के लिए इस्तेमाल हो जाए, उसमें से फाउंडेशन ऑफ करना पड़ेगा। Okay, sir. ठीक है, या शो मी दी ग्राउंड फ्लोर। लॉबी किधर? तुम लोग प्लिंथ लाइन का लाइट वेटी रॉन्ग कंसीडर किया। ऑल दिस पार्किंग के लाइन जो है ना तेरी, वो लाइंस बहुत लाइट आएंगे। What are these? Sir, ducts. अच्छा, तू ग्राउंड फ्लोर तक डक्ट्स लेके आई है? तो ग्राउंड फ्लोर तक आएगा ही ना, नहीं तो वो पूरा पानी कैसे जाएगा, पूरा वो टनल नीचे पाइप्स तक है ही ना, रहता है ना। पाइप्स है ना, तो इफ इट इज जूम करेगी थोड़ा डक्ट के शाफ्ट के लेवल पे। या सो व्हाट विल हैपन इज, अभी कितने पाइप्स रहेंगे इन अ शाफ्ट फॉर अ टॉयलेट? लेट्स से हाउ मेनी पाइप्स यू विल हैव? 4-5 pipes which are like 4 इंच। सबसे बड़ा पाइप 7 इंच का है, ओके, सॉइल वेस्ट के लिए। उससे बड़ा तो तेरा पाइप आने वाला है नहीं कहाँ पे भी। सो व्हाट यू रिक्वायर्ड इज ओन जस्ट वन वॉल ना, पाइप हैंग करने के लिए या फिट करने के लिए तेरे को सिर्फ वॉल चाहिए ना, कि जिससे वो पाइप आएगा नीचे और जिससे तू फिट कर सके। यू डोंट नीड द होल शाफ्ट। बट सर जब कुछ प्रॉब्लम आता है पाइप में, तब किसी को ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो चढ़ने के लिए फिर वो कैसा चढ़ेगा? तो चढ़ने के लिए वो टेरेस के लेवल से नीचे आएगा ना। सी देयर विल बी अ लाइन, ये यहाँ पे स्लैब है नहीं। जब ग्राउंड फ्लोर पे खड़े रह के पार्किंग एरिया में हम लोग ऊपर देखेंगे तभी स्लैब नहीं है, सो ही कैन क्लाइंब फ्रॉम ग्राउंड लेवल आल्सो, और ही कैन क्लाइंब फ्रॉम द टेरेस लेवल। बट तो फिर सर डक्ट को इतना 1 by 1 मीटर का इतना बॉक्स क्यों देते हैं? वो दैट ओपनिंग साइज इज व्हाई रिक्वायर्ड। अभी अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो उसके एक आदमी जाना चाहिए, और अगर कुछ पाइप चेंज किया उसने, फिट किया, ही नीड अ स्पेस टू एटलीस्ट मूव हिज हैंड टू हैमर थिंग्स ना। अगर नेल करना है, कुछ पाइप फिट करना है, वेल्ड करना है, घुमाना है, तो ही नीड अ स्पेस ना टू मूव। तो एक आदमी एटलीस्ट वहां पे जाके रिपेयर कर सके, इसके लिए बायलॉज ने मिनिमम साइज दिया है for any residential building, which is 0.6 for low rise, and for high rise minimum 1.5 meter. The purpose of that opening is for so that whenever there is a maintenance or there is a repair, the materials we should be able to take it up, क्योंकि पाइप लेंथ में है तो हम लोग को उसको ऊपर लेके जाना है। देयर शुड बी प्लेस एटलीस्ट जहाँ पे वो हैमर कर सके। सबसे बड़ा चीज वही है, उसको तो ड्रिल नहीं करते, इट्स अ हैमर, इट्स नॉट अ ड्रिलिंग व्हिच हैपनिंग। ओके, तो हैमरिंग प्रोसेस के लिए यू नीड दैट स्पेस। सो sometimes if it is a high rise building there will be multiple people working, 1 2 3, so you need that much of space so that people can sit। तो high rise building में हर एक लेवल पे एमएस के कैटवॉक्स रहते हैं या डेक्स रहते हैं जो कोलैप्सिबल रहते हैं। जब काम करना रहेगा वो लोग एंगल ऐसा ऊपर खोलेंगे, लॉक करेंगे उसको, दे विल स्टैंड एंड वर्क इन हाई राइज बिल्डिंग। बट बिकॉज यू गाइज आर डिजाइनिंग लो राइज बिल्डिंग, there will be only shaft keeping, you cannot afford to have those ms grating at each and every floor.
वो लग्जरी है क्योंकि तो सर ये डक्ट का पोर्शन निकाल दूं ना ग्राउंड फ्लोर प्लान there में will से? not, yeah, there will not be walls from all the side. There will not be walls from all the side. You will just require one wall. जो येलो में अभी मैंने किया है ना सॉलिड वॉल, यू जस्ट रिक्वायर्ड दैट वॉल. समझा क्या? ये एक Yes. मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग. और एक डाउट है, सर नाउ द पार्किंग बिकॉज ऑफ द डक्ट्स ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्किंग का जगह मेरा जा रहा है, and now there are only 8 parking, so on single floor there are 4 rooms, so my building will go maximum G Can't we plus. park a vehicle here in this? सर वो साइज छोटा है. It's not 2.5 meter. नो सर, एक्चुअली वहाँ पे भी एक डक्ट है जैसा यहाँ पे है ना, वहाँ पे भी है, वहाँ पे वो अच्छा, डक्ट नहीं डाला है, सो वो तो फिर वो block वॉल्स होगा. पहले डालो तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर टू व्हीलर पार्किंग, क्योंकि बाइक्स बट तो जा व्हाट सकते इफ, हैं. हाँ सर, बट व्हाट इफ अगर और कार्स आए तो? So then there should be a surface parking ना, साइड प्लान में दिखाओगे फिर आप, जिसको सरफेस में पार्किंग चली जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ सरफेस पार्किंग. आपका मास्टर प्लान बताओ, साइड प्लान. हाँ, सो देन यू विल हैव अ पेरिफेरल सरफेस पार्किंग ना. इसके लिए इसका इंटरनल रोड का लेआउट करना जरूरी है, so that you will understand that where you wanted to have, let's say, surface parking. So it will be a peripheral and the surface parking most probably. वही होता है ना, अभी आपका आपके बिल्डिंग में भी आपने यही नोटिस किया रहेगा. ठीक है, just show me a typical floor plan again. Just let me just finish with that first. Zoom into a little, yeah. ठीक है. I think there is a issue of a line weight at the opening level. आपने seal create नहीं किया है. All the openings seal level are also of a wall wall external thickness का line weight ही सब जगह है. Just check that. Okay. वो सब जगह पे प्रिंट होगा ना, तभी आपको इसका प्रॉब्लम समझेगा. ओके, ठीक है, दिस इज फाइन, ऑल थिंग इज फाइन. जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है ना, जो तेरा टेक्स्ट बॉक्स है, जूम इनटू किचन, इसको सेंट्रल कर कोमल, सेंट्रल अलाइनमेंट कर. तूने लेफ्ट अलाइनमेंट रखा है इसका, कुछ जगह पे तूने सेंट्रल रखा है, कुछ जगह पे लेफ्ट अलाइनमेंट है. अभी ये जो फॉन्ट इधर इस्तेमाल हुआ है ना कोमल, दिस इज द फॉन्ट यू हैव टू यूज फॉर दी कॉलम एंड फाउंडेशन एंड बीम लेवल पे. आप वहां पे देखो, वो फॉन्ट अलग है. ये लेवल पे आपने जो टेक्स्ट, नो दिस इज राइट, PB38, और उसके लिए सही किया कॉलम कॉलम हाँ. P35, that seems to be different font. तो ये फाउंडेशन लेवल में आई नीड ओनली द कॉलम नंबरिंग, नॉट द साइज. मैं वापस से रिपीट करता हूँ, कॉलम का साइजेस जैसे अभी कोमल ने मेंशन किया है यहाँ पे, C35, 235, 450, ये कॉलम साइज जो है, ये कॉलम साइज सिर्फ सेंटर लाइन प्लान में मेंशन है, नॉट ऑन द एनी अदर प्लान व्हिच वी हैव. यहाँ पे सिर्फ C35 इतना ही इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, नॉट अदर इंफॉर्मेशन. ठीक है, नाउ गो टू द साइट प्लान. ओके ओके, ठीक है.
which is the, yeah, this is the corner side. ठीक है, तो अभी यहाँ पे गेट कौन से तरफ से आने वाला है ना, वो पहले तो डिसाइड. यहाँ So identify what, where you are going to put RG into this now. Okay, in the RG offset. हाँ, in the offset, yeah. RG could be in the offset. पर वो आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा 10% कोमल. सब थोड़ी ग्रीनरी जंगल थोड़ी बनाएगी. गाड़ियां घूमेंगी कैसे ना? देयर हैज टू बी अ डेजिग्नेटेड स्पेस फ्रॉम वेयर कार्स विल मूव ना. So are you going to provide RG at this corner? वो डिसाइड करो कैसे, so that there will not be a car movement there. RG important है. Also identify where you will have a watchman's cabin, underground tank, and the तो यहाँ पे STP. वॉचमैन्स केबिन, यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक. एंड सर आई वाज थिंकिंग आरजी लाइक ऐसा एक पर्टिकुलर पैच देने से अच्छा आई विल गिव इट समथिंग लाइक दिस सो दैट ये जो गाड़ी का पार्किंग का No, पोजीशनिंग है वो ब्लॉक RG नहीं has to be single. It cannot be divided. RG has to be single. तो बट फिर वो अगर कार पार्किंग अगर कम पड़ रहा रहेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा पूरा. हाँ, तो that is the task of a designer ना. अभी आप कैसे करोगे? So start moving your building accordingly. Offset setback का लाइन ये है ना जो रेड में तूने मार्क किया है. Start moving your building accordingly. राइट में शिफ्ट कर बिल्डिंग और थोड़ा. आपको पार्किंग मूवमेंट और कार मूवमेंट कंसीडर करके यू हैव टू स्टार्ट identifying where it should be. But RG has to be single. It cannot be divided. 10% से ज्यादा दे रहे हो तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, पर 10% has to be at the one point, at one place. Sorry. You also have to identify STP. So what? STP जो सॉइल वेस्ट को और जो भी वाटर है उसको अंडरग्राउंड इसमें कलेक्ट करेगा. सर्विसेज में एसटीपी आके नहीं गया अभी तक. आपको थर्ड ईयर में है ना. सेप्टिक टैंक. Yeah, that is called as एसटीपी पे. That is STP only. See, as per the new government norms, you all अभी फिलहाल all the plot owners, ये एक plot है ना PQRS जो आपने किया है, that is one plot. Yes. All the plot owners, let it be residential, commercial, private, whatever, they have to take care of their own drain water. अभी वो जो डायरेक्टली म्यूनिसिपल ड्रेन में, अभी पहले कैसे था, डायरेक्टली एसटीपी नहीं दिया तो क्या होता था, जो सॉइल वेस्ट आता था वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता था म्यूनिसिपल ड्रेन को. सर्विसेज में वो हायरार्की आपको पता रहेगा, वो डायरेक्टली म्यूनिसिपल ड्रेन को कनेक्ट हो जाता था. बट राइट नाउ द बायलॉज हैव सेड दैट एवरी प्लॉट ओनर विल हैव देयर ओन एसटीपी. और जो रिसाइकल वाटर है अगर वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, दैट ओनली विल गो इनटू द म्युनिसिपल ड्रेन. दिस इज द न्यू बायलॉज. 2-3 साल से ये बायलॉज हो गई है. तो अगर आप अभी जब प्रैक्टिस में जाओगे, यू विल फाइंड दैट एवरी डैम बिल्डिंग, लेट इट बी अ वेरी स्मॉल बंगलो, फार्म हाउस और large commercial buildings, and every plot in Maharashtra will have the STP attached to it. पहले STP हर एक बिल्डिंग को देना जरूरी है. And why we have asked you to identify STP and OST right now? ये दो ही क्यों आइडेंटिफाई करने बोला है? एसटीपी से स्लोप का पता चलेगा. And ओएचटी से जो यूजीटी तक ओएचटी का जो रूट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो शायद. and it's also related to construction. Remember that the STP and UGT, sorry not OST, UGT, underground tank, will be below the ground, so you are going to dig. That's why it has to be indicated, because there is a construction involved. That's why we are identifying watchman's cabin, UGT and the STP.
उसमें digging involved है ना, तो what happens today if somebody indicated underground tank and let's say UGT here, what will happen then? अभी जो रेड में मैंने किया वो फाउंडेशन को अफेक्ट करेगा. एग्जैक्टली ना, सो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी आइडेंटिफाइड. कैसे होगा वो? Remember, the juror will ask these questions. Why you have identified underground tank and the septic tank in your setting out? What is the reason for? You should know the answer to it. Okay, so that is one. This is fine. Only I think you have to identify your RG right now. That is the major concern. You need to identify 10% of the plot area वाला RG किधर है. सर सेटिंग आउट प्लान में बालकनीज नहीं आएगा ना? नहीं. Why balconies are not required to be shown? Because सर balcony बिल्टअप में काउंट नहीं होगा. No, the line which you are indicating is the ground. It's the plinth line of a building. सर तो सेटिंग आउट में हम लोग बिल्टअप एरिया नहीं काउंट करते, सिर्फ प्लिंथ लाइन No, काउंट only करेंगे. plinth line will be there. What happens? अभी आपके सिनेरियो में क्या है? In your scenario right now, you don't have habitable rooms or apartments on the ground floor, right? यस. What happens if you have a Still there. rooms on the ground floor and the rooms have maybe a back verandas or balconies in there? That will be a part of plinth construction, right? In that scenario, Yes. तभी जब ग्राउंड फ्लोर पे बालकनीज आएंगे मेरे, दैट टाइम everyone is going to calculate the that as a plinth. So the right answer is जो आउटलाइन हम लोग बना रहे हैं वो बिल्डिंग की प्लिंथ लाइन होनी चाहिए. Okay, unless and until you have a basement, then this line should be your basement line. समझा? अगर आपको जूरर ने पूछा कि ये जो आउटलाइन है वो आउटलाइन क्या होनी चाहिए, योर आंसर इज दैट इट लाइन शुड बी अ प्लिंथ लाइन अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ बेसमेंट ओवर, देन इट शुड बी अ बेसमेंट लाइन. फॉर एग्जांपल आपके अभी आपने जो बिल्डिंग डिजाइन किया है उसको बेसमेंट जो है वो बेसमेंट इतना रहता है, येलो में जो अभी मैंने मार्क किया. सो व्हाट विल बी योर सेटिंग आउट आउटलाइन दिस? The yellow one. Yellow, not the green one. Because how this line is responsible for setting out, because यही line है जो actually जहाँ पे excavation start होने वाला है, that is the excavation line. जब बेसमेंट होगा उसके बाद मैं ग्राउंड लेवल पे आने ग्राउंड फ्लोर के लिए प्लिंथ बनाऊंगा ना. सो दैट इज द आंसर. यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स. कि इसलिए बालकनी, अभी आंसर ये नहीं है कि सर मैंने इसमें बालकनी कंसीडर नहीं किया. बालकनीज क्यों कंसीडर नहीं किया है? बिकॉज आपके केस में इन योर पर्टिकुलर केस ऑल द अपार्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, नॉट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर. So that is very good. Can you go to the ground floor plan for me? Yeah. So what happens in this scenario that you have, let's say, half of the stilled parking as the apartments and the left side one is still a parking. तो अभी इसमें outline क्या होगा आपका? Can you draw the outline, Komal? Yes. Only of the apartments, right? Draw the outline of the setting out. So same ही आएगा. मतलब for now, if at all I am considering balcony तो ऐसा आएगा, वरना ऐसा same ही आएगा. That means on the ground floor, let's say you have a balcony here. Where sir? अभी मैंने येलो में ड्रॉ किया दे दो बालकनी, टॉप और बॉटम. हाँ तो फिर ये इंक्लूड होगा. Yes, but लेफ्ट में
विदाउट बालकनी वाला आएगा। समझा अभी सबको क्या हुआ वो? Yes. Okay, so what is, because this line which in purple में कोमल ने draw किया है, that line is responsible for the first excavation. It is related to excavation, that's why. But अगर मेरे सारे apartments are going to begin from the first floor, the balcony जो area है that is cantilevered ना basically, so it's not responsible for excavation. That is So, but very even but even in ground floor, if this is the plinth line और balcony नहीं नहीं balcony okay, अगर सिर्फ ग्रिल इधर थोड़ा बाहर हो और ग्रिल ऐसा हो तो तभी भी नीचे ये करायचे मी नंतर करतो त्यांना सध्या पेपरवर नंतर करतो, मार्कशीट नंतर करतो, केली नाही मी. नाही माझ्याशी ईमेल आईडी असेल. हाँ बोल कौन सर अगर ये ग्राउंड लाइन है, ये वाला अगर ग्राउंड लाइन है और जो ग्राउंड फ्लोर पे ये रूम है उसका बालकनी इतना इधर से अगर चालू हुआ, मतलब इतना तो ये कैंटिलीवर्ड स्पेस रहा, तभी नीचे प्लिंथ में काउंट नहीं, होगा। अगर ग्राउंड लेवल पे तेरा प्लिंथ ही कैंटिलीवर है तो then it is not responsible. For example, I'm just clearing your drawing, I'm just drawing the another layout. Okay, see for example this is the ground line, okay, and now this is the plinth which is there, and you are saying that but actually this is the cantilever space which is there on the ground Yes. floor, right? So in that Yes. scenario what you have to draft is from here to here as your plinth line, because ये जो cantilever portion जो है आपका, ये जो cantilever portion है यहाँ से लेके यहाँ तक, that is doesn't require the excavation ना. So the line which is responsible for the excavation that you have to do. इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ excavation. समझा अभी कोमल? Yes, sir. So work on the RG right now. ठीक है, अभी बैठ के थोड़ा देर RG का वर्कआउट करो जो भी है. Okay, sir. श्रेया, can you share the screen? Yes, sir. Show us the center line plan. So, yes, sir. This is the center line plan. Okay. ठीक है, show us the foundation. Yeah, I think in your case, Shreya, the shear wall, lift का shear wall, and Yes, sir. this column is too close by. You don't require this column actually. Okay. You can remove that column, okay? Because then you can easily span it using this particular beam only. बहुत close by है. ठीक है? Okay, sir. So that is the one change. I think the footing or the foundation for the shear wall is not done. Yes, sir. उसमें थोड़ा डाउट था इसलिए. Clear हुआ? हाँ हाँ अभी क्लियर हो गया. Ground floor दिखाओ. Also the beam layout is clear, right? You also have to only keep the beams which are running from column to column. Okay, sir. Yes, sir. The foundation, not the intermediate. Yes, sir. सर और ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग का थोड़ा है इशू, बिकॉज
स्पेस तो है बट कॉलम्स की वजह से एंट्रेंस के लिए जगह नहीं था, नहीं, so तो स्पेस अलॉट। you should remove few of the car parking. ये दो तो impossible. ये 4 निकालने Yes, sir. पड़ेंगे. Move this 4 parking into a surface parking. Okay, sir. ठीक है. Also this column will be removed. Again, now if the shaft are not required to come down, don't take them down. Uh, 4 shaft which you have considered yes, it. sir. आपके केस Yes, में भी sir. क्या Yeah, अभी जो कोमल के केस में हम लोगों ने किया ना, I Yeah. heard. yeah. So in that scenario there will be only a wall construction and at this wall रहेगा, masonry Yes, रहेगा, sir. column बड़ा नहीं करना आपको, masonry construct so that all those pipes will come down to the ground level and then those you could be clamp it. ठीक है. Okay, sir. So how do I enter into the building? Where is the entrance? This is the entrance. Sir, the entrance will be from here, or if I'm removing the parkings, I'll give it from here also. So just identify where. Sir, I don't know this confusion because there's a Yeah. from this side there's a column in the center, so I think it will be better to give it from this side only. So figured out that entry so that there has to be at least one more step or one step if you are providing what we talk about as a canopy, you might have to provide a canopy till here. Entrance canopy. Okay, so there will be an entrance canopy from like this. This shape of entrance canopy will be there. Okay, if not this big, at least you will have an entrance canopy like this, smaller entrance canopy. इतना तो आएगा ही आएगा. ठीक है. Show me a typical floor plan. Shreya, shows the typical floor plan.